हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर के जो मेजर केमिस्ट्री एग्जाम है उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से ले लेते हैं। आइडेंटिफाई द आइसोटोपिक पेयर अमंग द फॉलोइंग। आइसोटोप क्या होते हैं? देखिए, जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक नंबर सेम हो और डिफरेंट क्या हो, डिफरेंट हो आपका मास नंबर। मास नंबर जब किसी भी एलिमेंट को x को हम शो करते हैं तो क्या करते हैं कि नीचे तो लिखते हैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर और ऊपर लिखते हैं मास नंबर। तो आपने यहाँ पे देखना है कि एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन में ही आपको करेक्ट आंसर मिलता है। 11 एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर आपका यहाँ पे डिफरेंट है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। इसके बाद सेकंड ऑप्शन में 6 और 7 एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। थर्ड ऑप्शन में भी आपको एटॉमिक नंबर 20 और 19 डिफरेंट है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो था वो आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट है लाइमन सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन एटम लाइज। देखिए, हमारे पास डिफरेंट सीरीज है हाइड्रोजन एटम की, लाइक लाइमन सीरीज है, बामर सीरीज है, पास्चन सीरीज है, राइट। तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट लाइमन सीरीज की बात करें तो वो अल्ट्रावायलेट रीजन में बिलोंग करती है। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। नेफ्थलीन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेफ्थलीन इज। नेफ्थलीन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो हमें इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर मिलता है जिसको हम बोलते हैं बाईसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। तो ना ये एलिफेटिक है, साइक्लोएल्केन भी नहीं है, एल्कीन भी नहीं है, आंसर होगा आपका नन ऑफ दीस। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन इज मोस्ट स्टेबल। तो देखिए, कार्बोकेटाइन की अगर हम स्टेबिलिटी देखें तो हमें यहाँ पे क्या देखना होगा कि आपके कार्बोकेटाइन्स में जो ऑप्शन है यहाँ पे सबके पास क्या है, C6H5 है, मतलब बेंजीन रिंग है, राइट। तो बेंजीन रिंग है तो हमें उस हिसाब से यहाँ पे अपने आंसर को देखना होगा। देखिए, अगर आप फोर्थ ऑप्शन देखें तो फोर्थ ऑप्शन है आपका C6H5 होल थ्राइस C, राइट। उसके बाद है आपके पास C6H5 होल ट्वाइस जो आपका सेकंड ऑप्शन है CH। इसके बाद आपके फर्स्ट ऑप्शन में एक C6H5 है और देन H2 प्लस है और थर्ड ऑप्शन में C6H5 प्लस। तो यही आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर भी है। जितने ज्यादा आप बेंजीन रिंग यहाँ पे जोड़ेंगे उतना यहाँ पे आपको स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, राइट, क्योंकि डिस्पर्सल ऑफ चार्ज जो है वो ज्यादा होगा रेजोनेंस की वजह से। तो आंसर होगा आपके पास मोस्ट स्टेबल पूछा था, आंसर हो जाएगा आपके पास फोर्थ। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग स्पीशीज आर पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक जो है वो आपका डिनोट करता है प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, राइट। ये सभी आपके मॉलिक्यूल हैं B2। तो B2 की अगर हम बात करें तो टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 10, एक बोरोन में 5 इलेक्ट्रॉन। B2 मीन्स 2 एटम है, तो जो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स होंगे उनमें हमें 10 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। ऑर्डर के हिसाब से आपका होगा सिग्मा 1s2, देन आपका है सिग्मा स्टार 1s2, देन सिग्मा 2s2, देन है आपके पास सिग्मा स्टार 2s2। इसके बाद आते हैं आपके पाई 2px एंड दैट इज इक्वल टू पाई 2py। ये डीजेनरेट हैं, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन आप फिल करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारे पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, राइट, तो इनकी पेयरिंग नहीं हुई हुई। तो ये B2 जो है ये आपका पैरामैग्नेटिक है। O2 की अगर हम बात करें टोटल होंगे 16 इलेक्ट्रॉन, और अगर हम यहाँ पे ऑर्डर की बात करें तो ये आपका सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, देन आपके पास आएगा सिग्मा 2pz 2 इलेक्ट्रॉन, देन आपके पास आएगा पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, पाई 2py, दो इलेक्ट्रॉन होंगे। टोटल हमने फिल करने हैं 8 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद आएगा पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py। तो अभी आपने भर लिए हैं 8 एंड 6 14, तो एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिर से आपको 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, ये भी आपका पैरामैग्नेटिक है। N2 प्लस की बात करें तो टोटल हो जाएंगे 13 इलेक्ट्रॉन। तो जब आप इनको ऑर्डर में आप फिल करेंगे अपने इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 1s2, देन सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, इसके बाद आप लेंगे पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। तो ये हो गए आपके 8, देन 8 प्लस 2 10 प्लस 2 12, एक और इलेक्ट्रॉन आपने फिल करना है जो जाएगा आपका सिग्मा 2pz में। तो फिर से आपको
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलता है। तो इस तरीके से ये तीनों ही पैरामैग्नेटिक हैं। आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। फोर्थ जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोकार्बन हैज द मोलिकुलर फॉर्मूला C5H10 इट कुड बी। देखिए C5H10 जो है वो होते हैं आपके पास साइक्लोपेंटेन, इसका नाम है साइक्लोपेंटेन। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये आपका एक साइक्लिक कंपाउंड है और इसका आंसर है आपके पास सेकंड साइक्लोएल्केन। नेक्स्ट है आपके पास द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ He2 पॉजिटिव इज। देखिए He2 पॉजिटिव में टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे 3, राइट। जब आप इसको अपने ऑर्डर में इनको मोलिकुलर ऑर्बिटल जो आपका डायग्राम है वहां पे जब फिल करेंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 देन सिग्मा 2s1, राइट। बॉन्ड ऑर्डर जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे उसका फॉर्मूला होता है हाफ NB इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस Na नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग। तो स्टार वाले आपके एंटी बॉन्डिंग होते हैं, विदाउट स्टार आपके बॉन्डिंग होते हैं। तो 1/2 बॉन्डिंग में है आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग में 3 और नॉन बॉन्डिंग में 2। तो ये है हो गया आपके पास 1/2 मतलब कि 0.5 थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है आपके पास विच अमंग द फॉलोइंग कंटेन ए कायरल कार्बन एटम। कायरल कार्बन एटम वो होता है जिसके पास जो आपके सभी वैलेंसीज हैं वो डिफरेंट ग्रुप से आपकी अटैच्ड हो। तो अगर आप फोर्थ ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या है CH, उसके बाद CH3 ग्रुप है, एक है आपके पास क्लोरीन और एक है ब्रोमीन। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो है ये कायरल कार्बन एटम को शो करता है। बाकी के सभी आप जितने भी यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं जैसे फर्स्ट ऑप्शन है CH4 तो ये सिमिलर हैं तो ये कायरल नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पे भी 3 H हैं आपके पास। यहाँ पे बेसिकली हमें देखना होता है कि ये सभी जो आपके अटैच्ड हैं ग्रुप जो हैं ये डिफरेंट होने चाहिए। तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सक्सिनेट ऑन इलेक्ट्रोलिसिस गिव्स। देखिए अगर आप सोडियम सक्सिनेट लेते हैं तो इसका फॉर्मूला जो है वो कुछ इस तरीके से होता है CH2CONA, ये इसका पूरा फॉर्मूला है। जब आप इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं एक्वस सॉल्यूशन तो आपने वाटर ले लिया तो यहाँ पे आपको एनोड पे मिलता है इथीन, एनोड पे मिलता है इथीन, कैथोड पे मिलेगा आपको NaOH प्लस में हाइड्रोजन, राइट, प्लस में आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। तो आंसर है आपका इथीन। नेक्स्ट है आपके पास विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड विल एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। देखिए ज्योमेट्रिकल मतलब आपको देखना है कि सिस ट्रांस जो है आपको उस टाइप के आपको आइसोमर्स दिखने चाहिए। अगर 2-ब्यूटीन की अगर हम बात करें तो ये कुछ आपको ऐसे दिखाई देगा 2-ब्यूटीन, राइट, ये हो गया ट्रांस आइसोमर। और इसी तरीके से आपको क्या मिल जाता है, आपको मिलेगा सिस। तो 2-ब्यूटीन जो है वो आपको दिखाता है। 2-ब्यूटाइन की अगर हम बात करें तो इसका जो फॉर्मूला है वो कुछ इस टाइप से होगा, यहाँ पे सिस और ट्रांस पॉसिबल नहीं है, ब्यूटाइन थर्ड, ओके, आपका जो है यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आएगा। इसके बाद है 2-ब्यूटेनॉल। तो 2-ब्यूटेनॉल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी आपको सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ पे नहीं है। तो आपको यहाँ पे जो आंसर आएगा वो होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। तो आई होप ये सभी जो हमने अभी यहाँ पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है ये आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाली है आपकी प्रिपरेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।